के लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है DCCRS और ये जो पहला लिंक आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से हम सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी काम करने से पहले हमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये हम आ चुके हैं दोस्तों लॉगिन वाले पेज के ऊपर, लेकिन दोस्तों लॉगिन तो हम तब कर पाएंगे ना जब हम यहाँ पे पहली बार अकाउंट बनाएंगे। तो अभी हम पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए साइन अप बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको अपना डिटेल फिल करके अकाउंट बनाना है। मान के चलो आप अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो आप अपना खुद का डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि गार्जियन अपना डिटेल डाल के यहाँ पे अकाउंट बना सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है, उसके बाद मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अभी अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यानी कि गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है जिनका अकाउंट बन रहा है। बच्चों का डिटेल लॉगिन होने के बाद हम जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे वहां पे सारा डिटेल डालेगा। चलिए डिटेल डाल के नेक्स्ट करता हूं। तो अब यहाँ पे कुछ और डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमें अपना फुल एड्रेस फिल करना है। अगेन मैं आपको बता दूं इससे बर्थ सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं है। अभी हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिटेल डाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा यहाँ पे आ जाता है बिहार, तो बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करना है। अब डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाता है दोस्तों समस्तीपुर, तो समस्तीपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सरायरंजन, तो हम सरायरंजन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप विलेज के अंदर आते हैं या टाउन के अंदर, तो मैं विलेज के अंदर आता हूँ, विलेज सेलेक्ट कर लिया। अब विलेज का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, ये सारा कुछ डाल देंगे, एरिया, सिटी, लैंडमार्क, पिन कोड, सारा कुछ आपको फिल कर देना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। चलिए अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। इसके लिए अपना आधार नंबर डालेंगे, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार नंबर डाला हो तो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करेंगे। चलिए हमारा कोड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें अपना ईमेल आईडी डालना है, कैप्चा फिल करना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ईमेल के ऊपर भी ओटीपी जाएगा। ईमेल ओटीपी हमने वेरीफाई कर दिया है और रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी एंटर करेंगे और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नंबर पे ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके लॉगिन करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। बर्थ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2 मेन ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला एड ओल्ड बर्थ इवेंट का और रिपोर्ट बर्थ का। तो मान के चलो आपका उम्र ज्यादा हो चुका है, जैसे कि 18 साल, 20 साल, 25 साल, यानी कि बर्थ आपका पुराना है और आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो एड ओल्ड बर्थ इवेंट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मान के चलो अगर आपको नए बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो तो यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ के ऊपर क्लिक करना है। तो अब ये यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि आज हम इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आज का डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक है। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि आप कब बता रहे हो गवर्नमेंट को, तो आज का डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सूचना, यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। मान के चलो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2026 है, तो हमने डाल दिया। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि इस दिन बच्चे का जन्म हुआ है। हालांकि प्रूफ में क्या चीज लगेगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा से यहाँ पे बोला जा रहा है कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि दोबारा कंफर्म करो, तो हमारा है 1 जनवरी 2026, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। टाइम ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको समय भी सेलेक्ट करना होगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है समय यहाँ पे और ओके कर देते हैं। बच्चा पुरुष है या महिला है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला पूछा जा रहा है क्या आप बच्चों का आधार कार्ड बना लिए हैं, तो आधार आईडी या ईआईडी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाया है तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। और ये मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी रहता है वहां पे स्टार लगा हुआ रहता है, यानी कि वो फिल करना जरूरी है, और यहाँ पे कहीं स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये फिल करना जरूरी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों का नाम अगर आपने रख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, क्योंकि नए बच्चों का नाम डिसाइड होने में भी समय लगता है। तो अगर आपने नाम नहीं रखा है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि हमने नाम रख लिया है। तो फर्स्ट नेम डालेंगे बच्चों का, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। जैसे ही मैं फर्स्ट नेम इंग्लिश में डाला हूँ यहाँ पे नीचे हिंदी में आ जाएगा, फिर यहाँ इंग्लिश में डालेंगे, हिंदी में आ जाएगा। तो अपने हिसाब से सही सही यहाँ पे नाम एंटर कर देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफर्म चाइल्ड नेम के अंदर दोबारा से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फादर्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देंगे। सेम उसी प्रकार से हिंदी में भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, आधार नंबर डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो पिता का मोबाइल नंबर, पिता का ईमेल आईडी और पिता का ही आधार का नंबर डालेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मदर इन्फॉर्मेशन, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और सेम हिंदी में यहाँ पे फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेगा। मोबाइल नंबर मदर का डालेगा, ईमेल आईडी मदर का डालेगा और आधार नंबर भी मदर का ही डालेगा। चलिए अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। एड्रेस ऑफ पेरेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चों के जन्म के समय पिता का पता, तो पिता भारत में ही थे तो इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट,
विलेज यानी कि प्रॉपर अपना एड्रेस को फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, मान के चलो पिता तो अपने पिता के घर पे है लेकिन बच्चों का जो जन्म है ननिहाल में हुआ हो, तो इस सिचुएशन में कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। पिता का एड्रेस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है ना, पिता का एड्रेस तो उनका जो गांव का एड्रेस है वही रहेगा, उनका एड्रेस तो चेंज नहीं हुआ है। तो सेम टू सेम पिता का जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है या जहां वो रहते हैं वहां का एड्रेस फिल कर देना है। लेकिन आप मान के चलो प्रदेश में रह रहे हो, काम काज के चक्कर में दूसरे स्टेट में हो, तो उस समय के हिसाब से जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो अगेन वही चीजें आ गई कि मान के चलो परमानेंट एड्रेस है आपका बिहार का, आप रह रहे हो पंजाब में या दिल्ली में, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के अंदर आप अपना गांव वाला एड्रेस को फिल करोगे। यहाँ अगर आपका करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए अब अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों का जन्म हुआ कहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, बच्चों का जन्म घर पे हुआ हो या अस्पताल में हुआ हो या अदर का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं घर सेलेक्ट करता हूँ यानी कि जन्म घर पे हुआ है तो आपको अपना घर का एड्रेस डालना है। अगर आप अस्पताल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल का डिटेल डालना है। लेकिन दोस्तों एक बार के लिए मान के चलता हूँ, अगर आप अस्पताल सेलेक्ट करते हैं यानी हॉस्पिटल सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे हॉस्पिटल का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में उस हॉस्पिटल का नाम नहीं है तो अदर सेलेक्ट करेंगे तो फिर नेम ऑफ द हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे आपको डालना होगा। तो चलो मेरे बच्चे का जो जन्म है वो घर पे हुआ था तो हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर का एक बार सारा डिटेल फिल करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है डिटेल को कंफर्म करें, तो कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों अब इस पेज के ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि पेरेंट्स का जो एड्रेस है उसी एड्रेस के ऊपर बच्चों का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन को एग्री कर लेंगे यानी कि चेक बॉक्स क्लिक कर लेंगे। तो पहले जो आपने पिता का एड्रेस डाला था वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान के चलो बच्चों का जन्म जो है ननिहाल में हुआ है या कहीं और लोकेशन पे हुआ है तो यहाँ पे टिक नहीं करना है आपको, यानी कि पिता का एड्रेस कॉपी नहीं करना है, पेरेंट्स का एड्रेस जो है कॉपी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको बच्चे का ननिहाल का एड्रेस डाल देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फादर इन्फॉर्मेशन, पिता की सूचना। अब यहाँ पे पूछा जाएगा पिता करते वगैरह क्या है, जैसे कि फादर्स रिलीजन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। फादर लेवल ऑफ एजुकेशन, पिता कितने तक पढ़े लिखे हैं तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है फादर्स ऑक्युपेशन, यानी कि पिता करते क्या है, जैसे कि देख सकते हैं खेती मजदूरी हो गया, कल्चरल हो गया, तो यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन, मदर का धर्म क्या है, ठीक है, मदर का एजुकेशन लेवल क्या है, मदर का ऑक्युपेशन क्या है, तो नॉट नो यानी कि हम नहीं जानते हैं, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। चलिए दोस्तों अब अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर पूछा जा रहा है एज ऑफ द मदर एट टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के समय मदर का उम्र कितना था, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज ऑफ द मदर एट टाइम ऑफ दिस बर्थ, यानी कि इस बच्चों को जन्म देते समय उनका उम्र कितना था। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाइव टू द मदर सो फार इंक्लूडिंग चाइल्ड नंबर, यानी कि इस बच्चे के साथ साथ अब टोटल कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ अटेंडेंट एट डिलीवरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉक्टर नर्स हो गया या परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा या रिश्तेदार या अन्य कुछ भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं डॉक्टर नर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेथड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, नॉर्मल, यानी कि हमने शुरू में ही सेलेक्ट किया था कि घर पे बच्चों का जन्म हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे सिजेरियन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि ऑपरेशन से बचा हुआ है ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं सेलेक्ट किया था। जाहिर सी बात है घर पे अगर जन्म हुआ है तो नॉर्मल ही हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। बच्चों का वेट कितना था, वजन कितना था जन्म के समय, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चों का जो जन्म है कितने हफ्तों में जन्म हुआ है, यहाँ पे हफ्ता में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोस्तों अगर ये सब चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी फीमेल गार्जियन को बैठा लीजिए, उनसे ये सारा डिटेल आप पूछ के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे बर्थ प्रूफ सबमिट करना है, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे अगर किसी हॉस्पिटल में बर्थ जन्म हुआ है तो वहाँ का जो भी बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो जैसे ही आप गूगल में सर्च करोगे बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पहला लिंक आएगा और इस प्रकार का फॉर्म आपको मिलेगा। पहला पेज को आपको फिल कर लेना है और सारे डिटेल को फिल कर देना है यहाँ पे और उसे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप चाहे तो कुछ दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार नहीं लगा हुआ तो कुछ भी नहीं देंगे। और सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट बटन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बटन के ऊपर हमने क्लिक किया तो अब अगले पेज के ऊपर आ चुके हैं। इस पेज के ऊपर लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन, यानी कि आपको जो सारा डिटेल है वो एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार और से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। इसके अंदर आपको अपने सारा डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है वो सबका ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज अपलोड योर स्कैनेड सिग्नेचर टू प्रोसीड इट। तो ये प्रॉब्लम काफी आम प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। डायमेंशन दिया हुआ है, इस डायमेंशन के अंदर जिनका आप प्रोफाइल बनाए हैं, जिनका आधार डिटेल डाले हैं, जिनका नाम डाले हैं, उनका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब वापस से हम होम बटन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे ड्राफ्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो जो एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे थे वो यहाँ पे खुल के आ चुका है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वगैरह सारा कुछ आ चुका है। एक्शन के ऊपर पेंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वापस से हम इसी पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करके बस फाइनल पेज के ऊपर हमें चले जाना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दे दिया जाएगा और आपका काम यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके एरिया में जो भी सरकारी ऑफिसर होंगे ब्लॉक स्तर पे या वार्ड स्तर पे, उनके थ्रू ये डिटेल वेरीफाई किया जाएगा और सब कुछ सही पाया गया तो सर्टिफिकेट आपका जनरेट होकर के आपको डाउनलोड के ऑप्शन में मिल जाएंगे। यानी कि अपना काम यहीं पे खत्म हो जाता है। अब जो भी काम है ऑफिसर का रहता है। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस बर्थ सर्टिफिकेट बना